हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। जैसे कि अभी हाल ही में आया है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभी एग्ज़ाम होने वाला है। सीजी व्यापम इसका एग्ज़ाम लेगा। ओके, तो इसके लिए ऑनलाइन का जो वेबसाइट है उसके लिए अभी ऑनलाइन अप्लीकेशन चालू हो चुका है। अगर आप इसके लिए अभी तक फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो इसके लिए कर सके। सबसे पहले आपको भरने से पहले आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में या फिर सी टेट या सी जी टेट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए, अनुदेश को आप पढ़ लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आगे के लिए बना रहे। तो देखिए सी टेट अगर आप क्लास 12 तक पढ़े हैं या फिर क्लास आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं या फिर आप सी टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसी विषय में हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कौन कौन सा प्रोविजन है, कौन कौन से प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। तो जिससे कि यहाँ बताया गया है प्रोविजन में कि यह परीक्षा है सिर्फ उनके क्वालिफिकेशन को टारगेट करने के लिए है। इसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, अर्हता मात्र है। ठीक है, इस परीक्षा को अगर आप निकाल लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही मिल जाए। यह परीक्षा जो है आपका जो योग्यता है उसको जज करेगा। ठीक है, ना कि आपके शिक्षक पद ये वाला देगा। तो सबसे पहले आप तो अंडरस्टैंड हो जाइए इसके बारे में। तो इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिया जा रहा है। सभी शालाओं में आप देखे होंगे, जो भी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आप वहाँ पर देखे होंगे कि प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक अनिवार्य शिक्षा भी दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। सीटेट की जो परीक्षा होगा प्राइमरी लेवल के लिए और जो अपर प्राइमरी लेवल है उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम शेड्यूल होगी। तो आप देख लीजिए, अच्छे से भर लीजिए। अगर आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या फिर मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं तो आप किसके लिए या फिर कौन से प्राथमिक स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देखना होगा। इस परीक्षा में पात्रता हेतु जो अभ्यर्थी है उनको न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। इसी कंटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि जो ST SC OBC कैटेगरी वर्ग के लोग हैं या फिर जो दिव्यांग वर्ग के लोग हैं उनके लिए 50% न्यूनतम अंक उनको लाना आवश्यक होगा। लेकिन इसमें भी उन लोग के लिए शासन की ओर से अभी आवेदन शुल्क में छूट दे दी गई है। यहाँ बताया गया है कि इस परीक्षा को अगर आप एक बार दे देते हैं तो ये आपके लिए आजीवन ये वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला परीक्षा देने के बाद आपका ये वाला कुछ दिन के लिए या फिर कुछ सालों के लिए ही वैलिड रहेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा इस परीक्षा में अगर पास जाते हैं तो ये आपके लिए आजीवन वैलिडिटी देगा। इस परीक्षा में आप जो भी रैंक अर्जित करेंगे आप तो इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इस परीक्षा में न्यूनतम अंक या फिर इससे अधिकतम अंक जो भी आप प्राप्त करते हैं तो परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपका शो होगा। और जो रिजल्ट होगा उसमें अगर आप किसी भी संस्था में फिर अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं वैकेंसी के लिए, तो फिर नियुक्ति के समय आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओके, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हैं आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं कितनी होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार होंगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। अगर आप कहीं से भी अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने हेतु आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे न्यूनतम 45% अंक के साथ भी अगर आप उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्राथमिक की शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी से भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो वो अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले भी स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए ये योग्य हैं। तो यहाँ बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक के तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो स्नातक स्तर में है, जो BEd कर रहा है, ठीक है, तो वो इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं।
ठीक है, जो डीएड किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और जो अपने फाइनल ईयर में डिप्लोमा में है या फिर बीएड के फाइनल ईयर में है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो रहा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाने के लिए इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ। इसी कंटेक्स्ट में देखिए, क्लास 6 से क्लास 8 तक की कक्षाओं हेतु अध्यापन हेतु कौन कौन से एलिजिबिलिटी इसमें बताए गए हैं, कौन कौन सी योग्यता रखे गए हैं। तो स्नातक और प्राइमरी शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे वो जिस किसी से भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोई अलग अलग बोर्ड से पढ़ा रहता है या फिर अलग अलग स्टेट से पढ़ा रहता है, तो उनके जो नाम होते हैं डिप्लोमा के वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की कक्षा हेतु अध्यापन कार्य के लिए स्नातक स्तर और प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। ठीक है, या जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट हैं या अभ्यर्थी हैं या फिर वो परीक्षा देने वाले हैं, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और जो उत्तीर्ण हो गया है वो तो ऑलरेडी दे सकता है। तो यहाँ बस आप देख पाएंगे न्यूनतम 50% अंक उनके साथ होने चाहिए। ठीक है, और जिस भी डिप्लोमा में वो डिप्लोमा किया है, जहाँ से भी किया है, चाहे बीएड रहे, ठीक है, या कोई से भी और डिप्लोमा या फिर डिग्री हासिल किया हो। और न्यूनतम देखिए 45% अंक के साथ वो स्नातक होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक क्लास में पढ़ाने के लिए। न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे बीएलएड भी बोला जाता है, कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं या वे इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। अध्यापन शिक्षा शास्त्र में जो भी डिप्लोमा और डिग्री आपके पास है, तो आप इसके लिए योग्य रखते हैं। शिक्षा शास्त्र में जो भी आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना है। वह व्यक्ति जिसके पास डीएड विशेष शिक्षा या फिर बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट में जो भी नियुक्ति पाता है, इसके बाद गवर्नमेंट की ओर से अलग से उनको क्या है, अलग से ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषय वस्तु क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। खंड बी में हम यहाँ पर उसी को देखने वाले हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे का होगा, जिसमें 30 मिनट की अवधि की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रोविजन होगा। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। ऐसे व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से लेकर क्लास 5 और क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है, वो दोनों पेपर प्रथम या द्वितीय पाली में बैठना होगा। तो सभी प्रश्नों में या सभी प्रश्न 2 भाषा में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। जो भी अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रत्येक अभ्यर्थी हैं, आप जो भी आपका मीडियम रहा होगा पढ़ाई का, आप हिंदी में 2 चाहे इंग्लिश में 2, आप इस दोनों माध्यम आप इस एग्ज़ाम को सी-टेट के एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ओके, तो प्रथम भाषा हिंदी होगा और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगा। तो आपका जो मीडियम होगा आप हिंदी और अंग्रेजी में होगा। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार होंगे। प्रथम पेपर कक्षा 1 से लेकर क्लास 5 तक अध्यापन प्राप्त है, तो सभी अनिवार्य विषय होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी इसमें 2.5 घंटे का होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे चार्ट बना हुआ है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 अंक होगा। इसी तरह भाषा होगा हिंदी का, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक का होगा। इसी तरह भाषा इंग्लिश होगा, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक होगा। और गणित होगा, ठीक है, विषय आपका चौथा विषय। तो यहाँ पर देख पाएंगे 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक होंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी आप 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक होंगे। इसी तरह 150 सवाल पूछे जाएंगे और 150 अंक होंगे। तो आप जितना अंक अर्जित कर सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो एक बार आपको और रिवाइज करा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पास देख लीजिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, सी-टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए 2.5 घंटे का समय है परीक्षा का। उसका जो विषय होगा आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह किस में दर्शाया गया है।
कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए 30 क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक होंगे। इस तरह भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, पर्यावरण में, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे सब मिलाकर। तो 150 अंक आपको लाना होगा, तभी आप इसमें परीक्षा में आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आपको आप इसके लिए योग्य हो सकते हैं। ओके, तो इसी कंटेस्ट में हम आगे देख लेते हैं क्लास 6 से क्लास 8 तक की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से विषय वस्तु होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लास 6 लेकर क्लास 8 तक अध्यापन हेतु पात्रता के लिए अनिवार्य विषय आप यहाँ पर देख पाएंगे कि परीक्षा की अवधि जो होगी 2.5 घंटे की होगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 अंक होंगे। और भाषा हिंदी में आपको देखिए 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक भी होंगे। इसी तरह अंग्रेजी और हिंदी में आप देख पाएंगे 30 अंक के होंगे। इसी तरह विषय आधारित इसमें परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए गणित एवं विज्ञान विषय में 60 प्रश्न होंगे, गणित के 30 होंगे लगभग और विज्ञान के भी 30 होंगे। इसमें 60 अंक होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। सामाजिक अध्यापन है, सामाजिक विज्ञान के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे 60 क्वेश्चन होंगे और 60 अंक होंगे। अन्य कोई विषय भी शिक्षक हेतु है, ठीक है, 4 या 5 उससे अदर्स सोर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और वो 60 अंक के होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ अलग अदर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए विशेष तैयारी अपने पास करते रहिए, ठीक है। ये टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक होंगे आप इसमें भी क्लास 6 से लेकर क्लास 5 तक की क्लासेस के लिए भी।